हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज करियर मंत्रा में। जैसा कि आपको डेली करंट अफेयर न्यूज़ मिल ही रहा होगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आइए चलते हैं आज के न्यूज़ की तरफ, फिर जानेंगे कुछ उसके बारे में प्रश्नोत्तरी। तो चलिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को वित्तीय मदद के लिए मानदंड जारी का निर्देश दिया है। दुनिया के एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार स्वधर्म, आप ध्यान रखेंगे, दुनिया का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र कौन सा है? स्वधर्म है। उसके संपादक 64 वर्ष की आयु में के.बी. संपत कुमार का निधन हो गया। गृह मंत्रालय द्वारा एएफएसपीए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। कैबिनेट ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत गाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर की तरफ। तो जानते हैं, कैबिनेट ने महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित 6.29 लाख करोड़ रुपए के तहत के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। सीसीईए ने बिजली डिस्कॉम्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पुनर्वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और 9 महीने के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट, मार्च के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 570 अरब अमेरिकी डॉलर में हो जाएगा, ऐसा आरबीआई ने रिपोर्ट दी है। भारत ने 2020-21 में चालू खाता अधिशेष 0.9% रिपोर्ट किया। 2020-21 में पर्यटन नुकसान को दुनिया को $4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। मई में भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन कम आधार पर सालाना 16.8% से बढ़ा दिया गया। भारतीय नौसेना ने उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। तो इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? टाइग्रे क्षेत्र में विद्रोही लड़ाकों ने क्षेत्रीय राजधानी मैकले पर कब्जा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस 30 जून को, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है, क्योंकि यह नए दिवस आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप अपने अलग पेज पर नोट कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस और संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी की तरफ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचते क्या हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। सोचना छोड़िए, काम पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन ने क्या किया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। स्पष्टीकरण के लिए जाने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। चीन 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रांत क्षेत्र का केवल दूसरा देश है। कौन सा देश है? दूसरा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब में सबसे बड़ा एयर कैरियर कौन सा है? तो सऊदी अरब में जो सबसे बड़ा एयर कैरियर है वो सऊदी अरब एयरलाइंस
है। चलिए स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली सऊदी अरब एयरलाइंस सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी एयर कैरियर है। हाल ही में सऊदी अरब ने दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइंस शुरू करने की योजना की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला mRNA टीका कौन सा है? मॉडर्ना टीका जो है 1273 उसको कोड दिया गया है। यह याद रखेंगे, मॉडर्ना 1273 जो है आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला टीका है। भारत ने अपने चौथे कोविड-19 वैक्सीन और इसके पहले मॉडर्ना वैक्सीन मॉडर्ना 1273 को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कौन सा संगठन टॉइफल और जीआरई परीक्षण आयोजित करता है? तो आंसर होगा आपका ETS। ETS मीन्स एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। क्या होता है? एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। और जीआरई सहित कई परीक्षण आयोजित करता है। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि आधार कार्ड को टॉइफल और जीआरई टेस्ट के लिए एक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कच्चे पाम तेल पर हाल ही में किस कर को घटाकर 10% किया गया है? तो सीमा शुल्क को घटाकर कितना कर दिया गया है? 10% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10% कर दिया गया है। और रिफाइंड जो ऑयल आता है 37%, उसको 37.5% कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के एक से एक बेहतरीन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े करंट अफेयर लाते रहेंगे। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए नॉलेज कैरियर मंत्रा चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।